रात हो गई है, सब सो गए हैं, अंधेरा फैल गया है, पर मेरी आत्मा जाग रही है प्रभु, क्योंकि मेरा दर्द सोने नहीं देता। मेरा शरीर चिल्ला रहा है, मुझे चंगाई चाहिए। मेरा मन रो रहा है, कोई तो सुन ले मेरी सिसकियां। ओ मेरे यीशु, क्या तू सुन रहा है? क्या तू देख रहा है? तू देखता है न प्रभु? जब मैं चुपचाप बिस्तर पर लेटकर दर्द से तड़पता हूं, जब आंखें बंद करता हूं पर आराम नहीं मिलता, जब हर सांस भारी लगती है और हर पल बोझ बन जाता है, तब मैं बस तुझे से यही कहता हूं, यीशु मुझे छू ले, मुझे चल प्रभु। मेरा शरीर अब और नहीं सह पा रहा। सिर में लगातार दर्द, हड्डियां जलती हैं, बुखार हर रात आता है। डॉक्टर कहते हैं कुछ नहीं है, पर मेरे अंदर कुछ तो है जो टूट रहा है, मर रहा है। हे यीशु, क्या तू नहीं जानता कि मैं किस आग से गुजर रहा हूं? तेरे लहू में सामर्थ है, तेरे लहू में जीवन है। एक बार छू ले प्रभु, एक बार हाथ रख दे मेरे सिर पर। तेरा वो एक स्पर्श मेरी हर नस, हर कोशिका, हर हड्डी को नया कर देगा। क्या तू अभी करेगा प्रभु? हां, मुझे विश्वास है तू करेगा। पर हे प्रभु, सिर्फ शरीर ही नहीं, मेरी आत्मा भी बीमार है। रिश्तों की ठोकरों ने मुझे तोड़ दिया है। कितनी बातें, कितने ताने, कितने झूठ मैं सोचता हूं मैं कुछ नहीं हूं, मैं बेकार हूं। क्या सच में मैं इतना टूट गया हूं यीशु? नहीं प्रभु, तू तो कहता है तू मेरे अनमोल पुत्र पुत्री है। हे यीशु, मुझे फिर से वो पहचान दे, मुझे वो आत्मा की चंगाई दे जो मुझे अंदर से उठाकर खड़ा कर दे। मैं फिर से मुस्कुराना चाहता हूं प्रभु, क्या तू मुझे वह मुस्कान लौटाएगा? हे पवित्र आत्मा, रात के इस अंधकार में तू मेरे ऊपर उतरा। तू हवा की तरह धीरे से चुपचाप, पर जब तू आए सब कुछ बदल जाए। मेरा कमरा आराधना स्थल बन जाए, मेरा बिस्तर चंगाई का स्थान बन जाए। तेरे स्पर्श से हर चिंता आशीष में बदल जाए। ओ आत्मा, तू मेरे पास देर तक रुक जा, मुझे सुला दे, मुझे आराम दे, मुझे छूते छूते मेरा भविष्य बदल दे। क्या ऐसा नहीं कर सकता तू? हां प्रभु, तू कर सकता है, तू करेगा प्रभु। हर रात डर मेरे दरवाजे पर दस्तक देता है। अचानक उठ जाता हूं, पसीने में भीग जाता हूं। बुरे सपने पीछा नहीं छोड़ते। कभी ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे दबा रहा है। क्या यह शैतान की योजना नहीं है? यीशु, तेरे नाम से मैं अपने कमरे को ढांकता हूं, तेरे लहू से मैं हर कोने को छूता हूं। तेरे स्वर्गदूत मेरी सुरक्षा करे प्रभु, तेरा नाम मेरी डाल हो। शैतान सुन ले, यह कमरा तेरे लिए नहीं है, यह यीशु का कमरा है, और जहां यीशु है वहां अंधकार नहीं टिकता। प्रभु, कितने आंसू बह चुके, कितनी रातें रोते हुए बीती, तू देख रहा है ना? मैं जानता हूं तू गिनता है मेरे आंसू, हर एक आंसू तेरे दिल को छूता है। तो आज इस रात जब सारा संसार सो रहा है, तू मेरा सिर अपनी गोद में रख ले, मुझे पुचकार दे जैसे मां बच्चे को चुप कराती है। मुझे चंगा कर दे प्रभु, क्योंकि तुझसे अच्छा कोई मरहम लगाने वाला नहीं है। प्रभु, मुझे गहरी नींद नहीं आती, शरीर सोता है पर मन जागता रहता है। क्यों? क्योंकि मेरा मन पीड़ा से भरा है। भविष्य की चिंता, पैसों की कमी, रिश्तों की उलझन। प्रभु, तू सब जानता है, लेकिन तू वचन देता है, मैं अपने प्रिय को नींद में भी आशीष देता हूं। तो आज मैं तुझसे मांगता हूं एक चैन की, गहराई की, आत्मिक विश्राम की नींद। ऐसी नींद जिसमें तू मुझसे बात करे, ऐसी नींद जिसमें मैं चंगा हो जाऊं, अंदर से भी बाहर से भी। मैंने तुझसे दूरियां बना ली थी, क्या तू मुझे फिर अपनाएगा? मैं गिर गया था, पाप में चला गया था, पर आज मैं लौट आया हूं तेरे पास। क्या तू मुझे फिर से गले लगाएगा? हां, तू तो प्रेम है, तू तो क्षमा करने वाला है। तूने कहा जो मेरे पास आता है उसे मैं कभी नहीं निकालता। तो आज मैं आया हूं प्रभु, मुझे फिर से नया बना दे, मुझे फिर से चंगा कर दे। हे प्रभु, जो दवाइयां नहीं कर सकी, जो डॉक्टर नहीं कर सके, वह तू कर सकता है। तेरे एक वचन से अंधा देख सकता है, तेरे एक छूने से कोढ़ी शुद्ध हो सकता है। तेरे लहू में जीवन है, आशा है, चंगाई है। तो मैं अब झुक गया हूं तेरे चरणों में। ना दवा ना डॉक्टर, अब सिर्फ तुझसे चंगाई चाहिए प्रभु। मुझे उठा ले, मुझे वह स्वास्थ्य दे, वह ताजगी दे जो दुनिया कभी नहीं दे सकती। ओ यीशु, तू मेरा राजा है, और जहां राजा का वचन होता है वहां सामर्थ होती है। आज तू बोल दे, मेरे पुत्र पुत्री, तू चंगा है। तेरे वो शब्द मेरे शरीर को हिला देंगे, मेरे आत्मा को उठा देंगे। तेरे वो वचन मेरे जीवन को नया कर देंगे। क्या तू बोलेगा प्रभु? हाँ, मैं सुन रहा हूं,
मैं तेरी आवाज सुनना चाहता हूं। बोल प्रभु, सिर्फ एक बार बोल और सब कुछ बदल जाएगा। और जब मैं इस रात को आंखें बंद करूं तो सोने से पहले मैं तेरा धन्यवाद करूं। मैं कहूं, यीशु तू आया था, तूने मुझे छुआ था, तूने मुझे चंगा किया था। जब सुबह हो मैं नया बनकर उठूं, बिना दर्द, बस तेरे प्रेम में लिपटा, बस तेरे प्रेम में लिपटा हुआ, तेरे नाम को गाते हुए। तेरा नाम प्रभु यीशु के नाम में मैं ये रात की चंगाई की प्रार्थना करता हूं। हे स्वर्ग के राजा, मेरे जीवन के मालिक, मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, मैं आज रोते हुए, टूटे हुए, थके हुए और बिल्कुल बेसहारा होकर तेरे चरणों में आ गया हूं प्रभु। क्या आप देख रहे हैं? क्या आप सुन पा रहे हैं मेरी आहें? क्या आपके दिल में आज भी वही दया है जो उस कोड़ी को देखकर उमड़ी थी? क्या आपकी आंखें अब भी नम हो जाती हैं जब कोई विधवा अपनी आखिरी रोटी आपके सामने रखती है? हे यीशु, आज मैं उनके लिए आया हूं जो गरीबी की आग में जल रहे हैं, जिनके घरों में चूल्हा नहीं जलता, जिनके बच्चों की आंखों में सपना नहीं, भूख है, जिनका शरीर हड्डियों का ढांचा बन चुका है, जिनके पेट में लगातार दर्द है क्योंकि कई दिनों से उन्होंने कुछ खाया नहीं। हे प्रभु, क्या ये आपके बेटे बेटियां नहीं हैं? क्या इनकी भी सांसें आपकी ही देन नहीं है? तो फिर क्यों ये तड़प रहे हैं? क्यों ये बिलख रहे हैं? क्यों कोई सुन नहीं रहा? क्यों कोई देख नहीं रहा? प्रभु यीशु, आप ही तो आश्रय हैं उनका जिनका कोई नहीं। आप ही तो सहारा है उनका जो हर दरवाजे से ठुकराए गए। आप ही तो चंगाई देने वाले हैं जिनका डॉक्टर जवाब दे चुके हैं। आज मैं गिर गिराकर कहता हूं, प्रभु अब देर मत कीजिए, अब और इंतजार नहीं, अब और आंसू नहीं, अब और भूख नहीं, अब आप उतर आइए। हां प्रभु, कृपया उतर आइए। क्या आपने नहीं कहा था मैं भूखों को रोटी दूंगा? क्या आपने नहीं कहा जो मुझसे मांगेगा उसे मिलेगा? तो फिर प्रभु, हम मांग रहे हैं हाथ फैलाकर नहीं, दिल फैलाकर। हम चाहते हैं आपकी कृपा की वर्षा। हम तरस रहे हैं एक छूने वाले स्पर्श के लिए, एक ऐसा चमत्कार जो सब कुछ बदल दे। बस एक बार बोल दीजिए, हां मैं चाहता हूं, तू चंगा हो जा। हे यीशु, देखिए ना, बीमारी ने जीवन को नर्क बना दिया है। कहीं कैंसर है, कहीं लकवा, कहीं टीबी, कहीं दमा, कहीं मां आईसीयू में है, कहीं पिता ऑक्सीजन के सहारे हैं, कहीं बच्चा जम से अपाहिज है, कहीं बहन को मानसिक रोग है। क्या यही जीवन है प्रभु? क्या ये आपकी संतानें मरने के लिए बनी है? क्या ये लोग कभी मुस्कुराएंगे नहीं? क्या इनके घर कभी गीत नहीं गूंजेंगे? नहीं प्रभु, नहीं। हम नहीं मानते कि यही अंत है, क्योंकि जहां आप होते हैं वहां आशा होती है, जहां आप होते हैं वहां चमत्कार होता है, जहां आप होते हैं वहां चंगाई, बरकत, शांति और जीवन बहता है। इसलिए प्रभु, आज हम आपके नाम को पुकारते हैं, यीशु यीशु यीशु। आपका नाम लेते ही शैतान कांपता है, आपका नाम सुनते ही बीमारी भागती है। आपका नाम ही तो वो चट्टान है जिस पर तूफान भी असर नहीं करता। तो आज मैं ऐलान करता हूं, हर बीमारी प्रभु यीशु के नाम में खत्म हो रही है। हर गरीबी प्रभु यीशु के लहू के द्वारा कट रही है। हर तंगहाली अब पीछे हट रही है। हर बदनसीबी अब टूट रही है। हर बंधन खुल रहा है क्योंकि यीशु जीवित है। हे प्रभु, कुछ तो कर दीजिए। आपकी चुप्पी हमारी जान ले रही है। आपकी देरी हमारे विश्वास को कमजोर कर रही है। हम टूट जाएंगे प्रभु अगर आपने हाथ नहीं थामा। कृपया अभी हस्तक्षेप कीजिए। कृपया अभी कुछ बोलिए। हमें नया जीवन चाहिए, हमें नई शुरुआत चाहिए। क्या आपने नहीं कहा मैं दरिद्र को भी महलों में बैठाता हूं? क्या आपने नहीं कहा मैं दुखियों को आनंद देता हूं? तो प्रभु, आज उन वचनों को पूरा कीजिए। गरीबों को उठाइए, बीमारों को चंगा कीजिए, परेशान लोगों को चैन दीजिए, रोते चेहरों पर हंसी लाए। हे यीशु, मैं आज उन बेटियों के लिए भी रो रहा हूं जो बीमारी के कारण शादी नहीं कर पाए, उन युवकों के लिए जो नौकरी की तलाश में घर घर भटक रहे हैं, उन बूढ़े माता पिता के लिए जो अपनी दवा खरीदने के लिए बच्चों के सामने हाथ फैलाते हैं, उन बच्चों के लिए जो बुखार में तड़प रहे हैं और दवाई तक नहीं मिलती। प्रभु, अब आप ही इन सब का सहारा है। कोई इंसान अब मदद नहीं कर सकता, कोई रिश्ता अब नहीं बचा, कोई उम्मीद बाकी नहीं। सिर्फ आप हैं प्रभु, सिर्फ आप। आपकी करुणा अब प्रकट हो प्रभु। आपके प्रेम की बारिश इन झोपड़ियों पर हो। आपकी शक्ति इन बीमार शरीरों पर उतरे। आपका आत्मा हमारे टूटे दिलों में बहे। कृपया प्रभु चमत्कार कीजिए। हमें जवाब चाहिए, हमें चंगाई चाहिए, हमें उद्धार चाहिए। अब नहीं रुकेंगे, अब नहीं चुप रहेंगे।
अब हम तेरे वचन को पकड़कर तब तक पुकारते रहेंगे जब तक स्वर खुल ना जाए। हे यीशु, धन्यवाद। हां, धन्यवाद क्योंकि आप सुनते हैं। धन्यवाद क्योंकि आप उत्तर देते हैं। धन्यवाद क्योंकि आपकी योजनाएं भलाई की हैं। धन्यवाद क्योंकि आप एक भी आंसू बेकार नहीं जाने देते। तो हम विश्वास से कहते हैं, हमारा दर्द अब बदल रहा है, हमारा आंसू अब सुख रहा है, हमारी बीमारी अब खत्म हो रही है, हमारा भविष्य अब चमकने वाला है, क्योंकि यीशु मसीह राजा है, यीशु मसीह जीवित है, यीशु मसीह ने जीत हासिल की है और उसी मसीह के नाम में हम विजयी हैं, हम चंगे हैं, हम आशीषित हैं, हम धन्य हैं। आमीन।